एसआईआर के दौरान किसी का वोट न कटे, इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी बनाने की बात कही थी और अब अलग अलग बूथों पर पीडीए प्रहरी देखने को मिल रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है और जानकीपुरम में क्षेत्र है 172 विधानसभा जो है, और वहां पर देखिए तो जो तमाम पीडीए प्रहरी हैं वो यहां पर देखे जा सकते हैं। देखिए इन लोग की जो टी शर्ट्स हैं उसमें पीडीए प्रहरी, एसआईआर, और जो अखिलेश यादव ने जो बात सीसीटीवी की बात कही थी कि सीसीटीवी के से इतर जो पीपीटीवी है, यानी कि जो पीडीए का जो पीपीटीवी है उसके माध्यम से लोगों पर नज़र और जो इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने का जो काम है वो होगा, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये जो लोग हैं पीडीए प्रहरी हैं वो यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीएलओज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों की मदद करने का जो काम है वो कर रहे हैं, जिससे फिलहाल जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 1 महीने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किसी का नाम ना छूटे, सबका नाम जुड़ जाए, इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भाई साहब? दीपक रंजन। ये पीडीए प्रहरी की बात अखिलेश जी ने कही थी और आप लोग ये पीडीए प्रहरी बनकर पीपीटीवी लगा करके लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक ये सिलसिला आगे बढ़ा है और कितना काम हुआ है? देखिए, हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की बहुत सी समस्याएं भी सुनने को मिल रही हैं। जैसे कहीं कहीं पर एक परिवार है जहाँ पर 5 लोग 6 लोग वोटर हैं, लेकिन फॉर्म सिर्फ 1 या 2 लोगों को मिला, जबकि हकीकत ये है कि बाकी लोग वोट डाले थे। अभी उन्होंने 2024 में भी वोट डाला था। तो लोग ये बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भैया फॉर्म हम लोगों को जान करके लोगों ने नहीं दिया, चूँकि वो एक जाति समाज के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना रखा है, और चुनाव आयोग जब पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, तो हम और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये चुनाव आयोग से ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई अब कम से कम 3 से 6 महीने का आप समय जो है वो बढ़ाने का काम करो, कि जो समस्याएं लोगों के बीच में आ रही हैं। आज बीएलओस के ऊपर जो प्रेशर आपने देखा, अभी गोंडा में जिस तरीके से बीएलओ ने जो है आत्महत्या की, अभी कल रहीमाबाद में एक महिला बीएलओ जो बेहोश हो गई, बहुत से बीएलओस जो हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत से बीएलओस के यहाँ शादी टूट गई, बहुत से बीएलओस जो है वो परेशान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि हम वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े, और दूसरी तरफ जब आप लोगों का वोटर लिस्ट में आप नाम ही नहीं आने दोगे और लोगों की इस प्रक्रिया को जब आप सरल नहीं बनाओगे तो कैसे लोगों के वोट बनेंगे। अखिलेश जी ने पीडीए प्रहरी का, आपने भी ये लोगों को टी शर्ट्स पहनाई, कितने लोग आपकी टीम के उतरे हुए हैं और कितने लोग? भाई देखिए, हमने 27 लोग उतारे हैं, चूँकि हमारा 2027 का हमारा लक्ष्य है, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को निजात दिलाना है। आज की तारीख में हम लोग जैसे जितना लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। वोट की समस्या तो एक अलग है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, सड़क नाली खड़ंजे की समस्या है, विकास की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं। तो हमारा लक्ष्य 2027 में समाजवादी की सरकार बनाना, और समाजवादी की सरकार जब बनेगी तभी उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होगा, लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, लोगों की ज़िंदगी, लोगों का जीना सरल होगा। तो इसी इस पे हमने 27 लोगों को हमने जो है पीडीए प्रहरी, और हमने कैमरे का भी मैंने लोगो लगाया है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस कैमरे का हमारा सांकेतिक टीवी की जगह पीपीटीवी जो है, हमने सांकेतिक तरीके से मैंने ये है कि हम लोग नज़र रखे हुए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग कोई गलत काम ना कर पाए। हम समाजवादी लोग जा रहे हैं भाई बिहार में, ठीक है, इनका फॉर्मूला कामयाब रहा, वहाँ पर इन्होंने वोट चोरी करके वहाँ पर एनडीए की सरकार बना ली, लेकिन यहाँ पर उनका सामना जो है समाजवादियों से, हम समाजवादी लोग ना एक भी गलत वोट बनने देंगे और ना एक भी सही वोट जो है हम लोग कटने देंगे। हम लोग अखिलेश जी ने कल एक बात कही कि उनको इस बात की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो उनकी मंशा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा। उनका ये है कि हर विधानसभा में तकरीबन 50,000 लोगों के नाम जो है ये लोग काटने पे लोग लगे हुए हैं, और ख़ास तौर से इनका टारगेट जो है एक मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, और जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, चूँकि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। जिस तरीके से आज की तारीख में पीडीए के लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है इस सरकार में, तो हम पीडीए के लोगों के साथ हैं, और हम पीडीए का एक भी वोट हम लोग कटने नहीं देंगे। को माना जाए कि ये जो 4 तारीख तक का जो समय सीमा है, इस समय सीमा में आप लोग अपने जो क्षेत्र हैं, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, उस क्षेत्र में सबका नाम आप लोग जुड़वा लेंगे, या आप भी चाहते हैं समय का कुछ?
देखिए हम लोग तो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत समस्याएं हैं। और हम लोग बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही, और हम समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी हैं, हम लोग की भी एक चुनाव आयोग से ही मांग है कि कम से कम मिनिमम 3 महीने का जो है समय अवधि बढ़ाई जाए कि लोगों तक हम लोग पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोटर में नाम जो है जुड़ सके, और जिनका नहीं जुड़ पा रहा, जिनका नहीं कोई दिक्कत हो रही, समस्या हो रही है। और बीएलओ सबसे बड़ी बात है ना कि बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर है, 1.5-2 बजे तक लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक महिला बीएलओ बता रही है 2 बजे तक दीपक जी हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो अगर उनको समय मिले, क्योंकि लोगों को ये ना कि 4 दिसंबर के अंदर ही अंदर सब बनना है, तो जब समय बढ़ जाएगा तो लोगों को समय भी मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है हम लोगों के बीच में पहुँच सकेंगे, और ये SIR का फॉर्म हम लोग भरवा सकेंगे। देखिए, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकेंगे और उनका फॉर्म भरवा सकेंगे, ये कोशिश है। और ये पीडीए प्रहरी और PPTV लगा करके लोग यहाँ मदद कर रहे हैं। पीछे की तरफ में देखिए तो कई जो लोग हैं वो यहाँ पर फॉर्म भराते भी नज़र आ रहे हैं। अम्मा, आपका काम हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, हो रहा है। अच्छा, हो रहा है जी। ये आप लोग के पास फॉर्म घर पे आ गया था या कैसे आप लोग? नहीं, ये फॉर्म खैर हमारे गांव के कुछ लोग हैं, दे घर पे पप्पू यादव ने सब फॉर्म जो है हमारे घर भिजवाए थे। घर घर फॉर्म बटे हैं, और भरने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, यहाँ पे खैर सारी सुविधाएं हैं, और हमारे लोग मदद कर रहे हैं। हाँ। और पीडीए प्रहरी हैं आप? जी जी जी, काम हो रहा है। थोड़ी समस्या आ रही लोगों को। क्या समस्या है आपसे लोग क्या बता रहे हैं? अब क्या, किसी के फादर का डिटेल नहीं मिल पा रही, किसी की माता की डिटेल नहीं मिल पा रही, तो इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। अब जो ख़त्म हो गया उनकी डिटेल कहाँ है, और जो हैं उनकी डिटेल नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए, किसी के नंबर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही सब समस्या बहुत आ रही है यहाँ पर। आप क्या बता रहे हो? अरे मतलब वोटर